बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। एही टीका एही पावड़ो, यही निछावर आए। श्री प्राणनाथ की चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। श्री वाई जी को जोड़े राज के, बैठाए कर स्नेह। कहनी में न आवही, लगो जुगल सोनेह। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए। कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। प्राणाधार सुंदरसार जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की स्थापना अभी हुई नहीं है। वहां छत्रसाल जी आए पहुंचे हैं और उन्होंने केवल अपनी हवेली में श्री जी को ले जा करके पधरावनी की, उनकी आरती की और आरती में बाईजीराज जी को साथ में बैठा करके युगल स्वरूप का भाव लेकर के उन्होंने आरती की। उसके बाद जो छत्रसाल जी का प्रेम युगल स्वरूप से जो लगा, शायद वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक भूल न पाए। उनको दिन में और रात्रि में श्री प्राणनाथ जी और परमधाम के अतिरिक्त तो कोई चीज उनको नजर आती हो, उनकी जीवनी में कहीं ऐसा इतिहास या उनके बीतक प्रसंगों में कहीं ऐसा सोचने का मौका नहीं मिलता। कहने में ना आवही, लगो जुगल सोनेह। युगल स्वरूप के साथ जो उन्होंने प्रेम लगाया, वो कहने में शब्द नहीं पहुंचते। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए। 5000 की जमात के साथ साथ छत्रसाल जी के दरबारी संपूर्ण और वहां की जो पब्लिक उस समय उपस्थित थी, सबके सामने चोपड़ा की हवेली में श्री जी सिंहासन पर विराजे हैं। कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो। छत्रसाल जी कहते हैं कि आप मेरे प्राणेश्वर उस परम धाम से इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के आपने एक नश्वर तन को धारण किया है, लेकिन मैंने आपकी अंतर्दृष्टि से आपकी पहचान की है। आप कोई संसार के साधु संत या गुरुजनों में से या किसी गादी विशेष स्थानों में बैठने वालों में से, उन महापुरुषों में से, उन तीर्थंकर अवतारों में से नहीं है। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो। आप मेरे धाम के धनी, सभी आत्माओं की प्राणेश्वर, आप अक्षरातीत के स्वरूप हो। हम चिन्हे तुम्हें बनाए, हमने आपकी पहचान कर ली। केवल ये मैं भावनात्मक रूप से आपकी प्रशंसा के लिए या मैं अपने दरबारियों को शांत करने के उद्देश्य से नहीं कहता हूं, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। श्री ठकुरान जी साथ संग ले पधारे मेरे घर धाम धनी। आप श्री ठकुरानी जी को जाहिरी रूप से तेज कुंवरी जी के रूप में और बातिन रूप से, परोक्ष रूप से युगल स्वरूप आपके हृदय में विराजमान है। श्यामा जी को भी साथ में लेकर के इन ब्रह्मात्माओं के समूह को लेकर के आप आए हैं। धनी बिना तुम्हें और देखे, आपको एक धाम के धनी के अतिरिक्त और किसी रूप में पहचान करता है तो उस व्यक्ति का मूल संबंध उस अक्षरातीत से या उस परमधाम से नहीं। बहुत बड़ा दावा कर दिया छत्रसाल जी ने, यहां तक कह दिया कि हे धाम धनी, आपके स्वरूप को यदि कोई संसारिक महापुरुषों में से या किसी
मेरे गुरु के रूप में भी यदि कोई देखता है तो समझ लेना चाहिए या तो उसके पास तारतम ज्ञान की पहचान नहीं है, अपने धनी की पहचान नहीं, उसकी आत्मा जागृत नहीं है, या फिर उसका मूल अंकुर उस परम धाम से है ही नहीं, उस परम धाम की आत्माओं की जमात में ही वो नहीं है, मिसाल नहीं मातवर, इस श्रेष्ठ जमात का वो हिस्सा नहीं है। इस प्रकार से श्री जी की पहचान कराते हुए आगे कहते हैं, अब तो कछु न हमारो दे चुके हम शीस, आपा रहे हो न आप बश करो, करो जानो सो बख्शीस। अब हम लोग आरती करते हैं तो क्या निछावर करते हैं, राज जी के मंदिर में जाते हैं, कहीं दर्शन करते हैं, कहीं तीर्थों में चले जाते हैं तो 100, 50, 1000, 500 रुपये रखते हैं और अपने को धन्य धन्य मानते हैं कि आज हमने इतनी सेवा करी है। छत्रसाल जी क्या कहते हैं, अब तो कछु न हमारो, हे धाम धनी पहले दाता हम भय, हमने अपने आप को धनी के चरणों में सौंप दिया, अब हमारा कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे पास अपने नाम की कोई ऐसी चीज है ही नहीं, अब मैंने तो ये जान लिया कि हम ही आपके हैं। यदि मेरा मूल अंकुर परम धाम से है, मेरी परातम परम धाम के अंदर है, तो फिर हम आपकी अर्धांगिनी स्वरूपा हैं। तो इस अवस्था में अब हमारे पास मेरा अपने बचता क्या है, दे चुके हम शीश, जो हमारा इस कालमय का शरीर जो इस जीव ने धारण किया हुआ है, मिराज नाम का शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ है, इस पर इंद्रावती की आत्मा विराजमान है, वो तो आपकी अर्धांगिनी स्वरूपा है। सॉरी, इंद्रावती की आत्मा तो मिराज ठाकुर की हृदय में है, शाकुंडल की आत्मा है, वो तो आपकी अर्धांगिनी स्वरूपा है। अब ये पंचभौतिक शरीर है, ये तो कालमाय के ब्रह्मांड का बना हुआ है, न मेरे हाथ में न किसी के हाथ में, तो मेरे पास अब क्या है, मैंने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब आप आ रहे हो ना आप बस, अब मैं स्वयं भी मैं अपने बस में नहीं हूं, क्यों, आप ही हमारी परातम को, इस परातम की सुरता को इस कालमय के ब्रह्मांड में ला रहे हो, कभी ब्रज में लाते हो, कभी रास में लाते हो, तो कभी जागने के ब्रह्मांड में लाते हो। अब उसको आपने पहचान करके अपने चरणों में लिया है, तो इसका नियंत्रण 2 आत्म, 2 एक चौपाई है सागर ग्रंथ में, 2 तन चरण तले आत्म परात्म, आत्मा का भी परात्म भी धनी के चरणों में है और उनके आदेश पर ये आत्मा कार्य करती है। तो अब मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, करो जानो सो बख्शीश। अब इसके आगे यदि हमसे कोई सेवा लेनी हो, हम उसके योग्य हैं, तो आप जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। इस अवस्था में छत्रसाल जी पहुंच गए। अभी कुछ ही दिन हुए श्री जी से मिलन हुआ, लेकिन विचार, पहचान और जो समर्पण की सारी हदों को पार कर दिया। जो नौतनपुरी से चल करके पन्नाजी तक पहुंचे, उन्होंने भी समर्पित किया है अपने को धनी के चरणों में। लेकिन छत्रसाल जी जिस अवस्था पर पहुंच गए थोड़ी ही देर में, वो हर किसी की बस की बात नहीं थी। पर जो कछु करनी अंकुर की सोइत देखी हम सब। अब श्री जी इस प्रकार के भाव को देख करके छत्रसाल जी को बोलते हैं कि छत्रसाल, हमने इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को देखा, उनके पास तारतम्य ज्ञान की चर्चा की, मैंने अपने स्वरूप का परिचय इन ब्रह्मात्माओं के द्वारा किसी न किसी सुंदर साथ के द्वारा उनके पास भेजा, लेकिन मूल अंकुर न होने के कारण कोई भी जागृत नहीं हो पाया। लेकिन तुम्हारे अंदर जो परमधाम का मूल अंकुर देखा, और उस मूल अंकुर के द्वारा जो भी इस कालमय के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं अपना त्याग समर्पण कर सकती थी, वो सारी संभावनाएं तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ी है। आगे साधु संतों ने कयो गुरु शिष्य को धर्म, सो तो अब यहाँ भयो उड़े सबको भरम। साधु संतों ने संसार में गुरु और शिष्यों के बीच का संबंध और उन्होंने जो सेवा करी है,
उसका बहुत सारे धर्मशास्त्रों में उसका उल्लेख किया है, लेकिन जो छत्रसाल जी ने यहाँ किया, लालदास जी महाराज इसका उल्लेख कर रहे हैं, ये कुछ अलग प्रकार का था। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीस, सबसे पहले हमने अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। यहाँ गुरु को दीनो शीस, श्री जी फिर छत्रसाल जी फिर क्यों गुरु कह रहे हैं? ये प्रकरण प्रसंग आ रहा है कि संसार में गुरु शिष्यों का धर्म किस प्रकार से बखान किया जा रहा है। उस संदर्भ में यदि मैं एक शिष्य के रूप में देखूं तो मैंने अपने आप को सदगुरु के चरणों में ऐसा समर्पित किया कि मैंने अपना शीश दिया। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। अब दूसरी बात ये देखा जाए कि अगर गुरु कौन है, सदगुरु कौन है? गुरु वह है जो आपको अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाए, ब्रह्म तत्व की ओर आपको अग्रसर करे, वो गुरु है। और आपकी आत्मा को उस परम तत्व से साक्षात्कार कराने में, इस संसार से उठा करके उस परम तत्व की झोली में, धाम धनी के पल्लुओं में जब तक आपको नहीं डाल देते, वहां तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो सदगुरु होते हैं। तो इसी भाव में यहाँ छत्रसाल जी तारतम वाणी में जो चौपाई कही गई है, सदगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरण रहूं, संबंध मेरा यही सो, इस भाव से यहाँ छत्रसाल जी करें कि मैंने अपने सदगुरु स्वरूप, साक्षात धाम धनी का स्वरूप ही सदगुरु रूप में आए हैं, उनके चरणों में मैंने इस प्रकार से अपने आप को समर्पित किया। इस संबंध में एक साखी लिखी गई है यहाँ गुरुवाणी की। बीतेगा 39 लगेगा 40, तब कोई होएगा मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं सत सच दी बेला। यहाँ गुरु नानक जी की वाणी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब विक्रम संवत 1739 का समय व्यतीत होगा और 40 का समय शुरू होगा, उस समय कोई मर्द मर्द का चेला होगा। एक परब्रह्म के अतिरिक्त संसार के अंदर सब नारी या तो माया है या तो आत्मा स्वरूप है। माया भी नारी है और ब्रह्म आत्माएं भी उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा है। पर पुरुष पिया एक है और न दूजा को है। एक पुरुष वह है और दूसरा फिर उस मर्द का चेला, दूसरा मर्द कौन होगा? जब सारी नारियां हैं तो दूसरा जो ब्रह्मात्माओं की जमात है उनको मर्दों की जमात कहा गया है। मर्द जिस प्रकार से सर्वशक्तिमान होता है और अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करने में वो पुरुषार्थ करता है, इसी प्रकार इस संसार में ब्रह्मात्मा ही ऐसी मर्द की जमात है जो परमात्मा के राह पर, अध्यात्म के राह पर अपने आप को समर्पित करने में सबसे बहादुर होंगी, इसीलिए उनको मर्दों की जमात कहा गया है। तो उन मर्दों की जमात में से महाराजा छत्रसाल जी होंगे, वो श्री जी के चरणों में इस प्रकार से समर्पित हुए। ये प्रसंग यहाँ, हालांकि ये प्रसंग गुरु नानक जी और बंदा बैरागी के मिलन के प्रसंग में जो कहा गया है, लेकिन छत्रसाल जी ने श्री जी के साथ जो समर्पण की भावना की है वो अध्यात्म में एक उदाहरणीय था, प्रशंसनीय था, सर्वोपरि था। विजय विनंद बुद्ध जी, ब्रह्म सृष्टि सिरताज और श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप विजय विनंद। विजय विनंद किसको कहते हैं? हमेशा जो विजय ही जिसका अभिनंदन करता है, जिसका कभी पराजय नहीं होता। परब्रह्म को कौन पराजय कर सकता है? सृष्टिकर्ता को कौन पराजय कर सकता है? उससे प्रतिद्वंदी की भावना कौन रख सकता है? अज्ञानता की अवस्था में कलियुग, माया, दज्जाल इत्यादि जो कहते हैं, वो परमात्मा से प्रतिद्वंदी की भावना नहीं रखता। वो स्वाभाविक रूप से हर किसी को संसार की ओर, माया की ओर, प्रकृति की ओर प्रवृत्त करता है। तो ये अध्यात्म के मार्ग पर एक युद्ध जैसा दिखाई पड़ता है। हालांकि वो परमात्मा को चुनौती दे करके युद्ध करने की सामर्थ्य उसके पास नहीं है।
तो परमात्मा के साथ तो कोई भी युद्ध करने की सामर्थ्य रखता ही नहीं, उसका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, हमेशा उसका विजय ही अभिनंदन करता है। तो श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप वही है। विजयाभिनंद बुद्ध जी, उनके अंदर जागृत बुद्धि का अवतार असराफिल स्वयं विराजमान है, जो तारतम वाणी को अपनी शक्ति से चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। ब्रह्म सृष्टि सिरताज वो कहाँ पर विराजमान है? महामती जी जो ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज के रूप में विद्यमान है, उनके हृदय पर विराजमान है। हाथ हुकुम छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। अब छत्रसाल जी को आशीर्वाद स्वरूप में श्री जी अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि छत्रसाल, तुम केवल आज छत्रसाल नहीं हो, केवल तुम एक सामान्य एक जागीरदार नहीं हो। श्री जी अपना आशीर्वाद देते हैं कि तुम आज से महाराज कहलाओगे। साखी कहे के थाल ले तिलक करो श्रीराज, भाल माई छत्रसाल के कही आप बैठो महाराज। अब छत्रसाल जी को फिर सिंहासन पर बैठाए और श्री जी कहते हैं कि आज से तुम महाराजा हो और तुम्हारी सारी गतिविधि महाराजाओं की भांति ही होगी। अब तुम्हारा कभी पराजय नहीं होगा। और धामधनी की कृपा से छत्रसाल जी ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, इतिहास में ऐसा पाया जाता है कभी उनको पराजय का सामना करना नहीं पड़ा। श्री जी ने अपने हाथ में थाली लेकर के उनको मस्तक पर तिलक लगाए और सिर पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिया कि तुम आज से महाराज हो। सब सुंदर साथ में हाथ जोड़ करके छत्रसाल जी के नाम के जयकारे लगाए और उनको महाराजा करके अभिनंदन किया। बोलो श्री प्राणनाथ महाराजा छत्रसाल जी की बजी बधाई नृपत की करी आरती प्राण। अब छत्रसाल जी फिर श्री जी की आरती करते हैं। कैस सब जन महाराज जी कहो प्रणाम प्रणाम। अब सब सुंदर साथ में छत्रसाल जी को महाराज करके अभिवादन किया और सब ने हाथ जोड़ करके उनको बधाई दी और प्रणाम किया। साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान। श्री जी ने उनको साकुंडल सखी के रूप में उनकी पहचान करके सुंदर साथ में जाहिर कर दिया कि महाराजा छत्रसाल जी के अंदर परमधाम की साकुंडल सखी का अंकुर होने के कारण उनको साकुंडल सखी की पहचान दिया। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान। श्री जी की कृपा से श्री जी ने जो छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण सभी मुगल सल्तनत जो भी छत्रसाल जी के साथ युद्ध करते थे, अब जैसे ही पता चलेगा आगे चल करके परना जी का जो बीतक प्रसंग आगे चलेगा, श्री जी को साथ लेकर के छत्रसाल जी सब गांव-गांव नगर-नगर पर पहुंचते हैं और जहां भी जितने भी बड़े विद्वान हैं, चाहे हिंदू पक्ष के हों, वेद पक्ष के हों, कतेब पक्ष के हों, सबके साथ शास्त्रार्थ होती है। शास्त्रार्थ में जिनकी हार हो जाती है वो लिख करके मेजरनामा यानी इकरारनामा कि हमने श्री जी को साक्षात परब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में देखा, साक्षात इमाम महदी के रूप में देखा। जो कुरान में लिखी गई बात, नबी मोहम्मद ने जो बात कही थी वो बात आज सिद्ध हो गई है और ये साक्षात जमाने के खाबंद है। सब ने लिख करके, मौलवियों ने लिख लिख करके, सुंदर बल्लभ बद्री का प्रसंग आएगा वो भी लिख करके देते हैं। तो ये सारी चिट्ठियां औरंगजेब के पास जब पहुंचती है तो औरंगजेब भी अपनी सेनाओं को जो छत्रसाल जी के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, तो वहां से वापस लौटने के लिए उसको एक बार सपना आता है बादशाह औरंगजेब को कि तुम जिस छत्रसाल जी के ऊपर हमला करने के लिए बार बार अपने सेनापति को भेजते हो, अपनी सेना की टुकड़ी को भेजते हो, लेकिन खबरदार रहना, उसके घर साक्षात खुदाई शक्ति पहुंची है। अब दोबारा कभी तुमने उनके प्रति बुरी निगाह लेकर के हमला करने की सोची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस प्रकार से जब उनको सपना आया तो उन्होंने रणमस्त खान को जो वहां से भेजा था 7 मंजिल दूर तक गया हुआ था, फिर चिट्ठी लिख करके भेजता है कि नहीं अभी उचित समय नहीं है, तुम वापस लौट करके आओ। 7 मंजिला दूर किया हुआ अपनी सेना की टुकड़ी को वापस बुलाता है और कभी उन्होंने हमला करने की चेष्टा नहीं की। और छत्रसाल जी का जब श्री जी से मिलन हुआ, छत्रसाल जी जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे उससे बहुत शांति, धैर्य और उनके अंदर ऐसी एक अलौकिक शक्ति आकर के विराजमान हो गई ताकि उनको ऐसा लगने लगा
कि अब इस दुनिया में शायद मुझे कोई हराने वाला नहीं है। इतना बड़ा अटूट विश्वास, निष्ठा और उसके अंदर आत्मा शक्ति इतनी बढ़ गई। छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर बाई, जो है सदगुरुदेव चंद्र जी ने जो कहा था, परम धाम में दो आत्माएं ऐसी है जो शायद राजघराने में हो सकती है, क्योंकि उनकी परात्म हंस रही है। ऐसे कैसे संभव है? जब परात्म की दृष्टि संसार में माया के खेल को देख रही है, तो जो जो आत्माएं संसार में जिस प्रकार के दुख सुख को भोग रही हैं, उसकी झलक, उसकी परछाई उनके चेहरे में दिखाई पड़ती है। जैसे यदि कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सपना, उसको बहुत डरावना सपना आ रहा है, घबरा रहा है, तो कई लोग नींद में ही चिल्ला देते हैं, कई लोग रो देते हैं, तो कई लोग हंसते हैं। ये उनके चेहरे में एक्सप्रेशन आता है। तो ऐसे ही कालमाय के ब्रह्मांड में कोई बहुत दुखी हो रहे हैं तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत सुखी हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, संसार के साम्राज्य का सुख भोग रहे हैं, तो उसकी एक परछाई उनके चेहरे पर नजर आती है। शाकुंतल और सुकुमार के अंदर इस प्रकार की परछाई दिखाई पड़ रही थी, झलक दिखाई पड़ रही थी। धामधनी ने सदगुरु के रूप में जब लीला कर रहे थे, तभी कहा था कि इन दोनों की जागनी होगी तो बहुत बड़ी जागनी होने वाली, और लैल मिट होशी फजर, जागनी का एक पड़ाव समाप्त होने वाला है। वो बात आज पूरी होने आई। आप दिखाओ तो अपनी कही शकुंतल सोए, जो शकुंतल सखी है उसने जागनी ब्रह्मांड में जो कुछ भी करना है, वो अपना चरित्र, वो अपना कर्तव्य, वो अपना समर्पण और वो अपनी लीला को प्रस्तुत करेंगे। अरुगाव ने श्रीराज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहो न जाए परवान। श्री जी का अब भोग लगता है यहां पर। मेवा मिठाई और अनेक प्रकार के पकवान एकत्रित किए जाते हैं और श्री जी के भोग के लिए वहां पर तैयार किया जाता है। फिर और बेर बुलाए भीतर लय सुखपाल, और दूसरी बार बुला करके श्री जी को अब अपने राजमहल में, जहाँ पर उनका निवास हुआ करता था, उस कुटिया के अतिरिक्त वहाँ पर श्री जी को फिर अपने घर में पधरावनी करते हैं सुखपाल में बैठा करके। और सुखपाल को एक तरफ स्वयं उठाते हैं और दूसरी तरफ जब महाराजा स्वयं उठा रहे हैं तो उनकी महारानियाँ तो स्वतः ही पहुँचेंगी। सब मिलकर के श्री जी का स्वागत करते हैं। पधराए अपनों घरों अतहेत कर प्यार, भूषण पहराए भली भांत सो कियो बड़ो मनोहार। श्री जी का स्वरूप कैसा दिखता है आजकल पता है? मंदसौर से चले तो उनका भेष कैसा था? फकीरी भेष धारण किया हुआ है, गले में मालाएं बड़ी बड़ी, ऊपर एक कंठी है, नीचे बड़ी मालाएं हैं, मोतियों की मालाएं हैं, उसके बाद में एक मेखली पहने हुए हैं और एक फकीरी झोली है साथ में, और एक हाथ में डंडा है, और ओढ़ने के लिए एक जो उन्होंने बनाई है गोदड़ी, वो श्री जी हमेशा साथ में रखते हैं। छत्रसाल जी ने पन्ना में पहुंचने के बाद कहा कि श्री जी आप तो साक्षात धाम के धनी के स्वरूप हैं, आप हमें यहाँ बैठ करके जब ध्यान कराएं, चितवनी कराएं, तो आपका श्रृंगार वो परम धाम का मूल मिलावा का जैसा होना चाहिए, क्योंकि सबको ये सागर श्रृंगार की वाणी आजकल की भांति सबको पढ़ने को थोड़ी मिल रही। तो आपका पूरा श्रृंगार यदि परम धाम का जैसा हो तो सुंदर सा देख करके भी भाव बना सकता है कि भाई नूरी स्वरूप में राज जी इस प्रकार की पाग पहने हुए हैं, इस प्रकार की मालाएं पहने हुए हैं, कान में ऐसा है, हाथ में ऐसे हैं, ऐसा उनकी चोली है, ऐसा पटुका है, ये सारा कुछ उसमें आएगा। इसलिए वो श्रृंगार करा करके छत्रसाल जी बैठाते हैं, सामने बैठ करके सुंदर साथ नूरी स्वरूप का भाव बनाता है कि शायद श्री राज जी के नूरी स्वरूप का इसी प्रकार का ही श्रृंगार है, वो भाव बना लेते हैं। उस समय में श्री जी कहते हैं कि ठीक है, सारी बात मैं मान लूंगा, लेकिन जो ये फकीरी भेष में मैंने जो गुदड़ी सिली है ना, वो मैं अपने पास रखूंगा, इसके लिए मना नहीं करना। ये गुदड़ी मेरा सुंदर साथ इस कालमय के ब्रह्मांड में कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष, विश्व भर में न जाने कितने भेष भाषाओं को धारण करने वाला है, कितनी भाषाओं को बोलने वाला है, कितने प्रकार के भोजन को
अलग अलग प्रकार के भोजन व्यंजनों में उनका स्वाद बसा हुआ है, उनकी संस्कृति बसी हुई है, लेकिन सबको समेट करके जैसे इस गुदड़ी को बनाया है, ऐसे ही सब ब्रह्मात्माओं के लिए मैं एक हूं। मेरे लिए कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, ये इसका परिचायक स्वरूप है। मैं सबके लिए हूं। तो मेरे सारे श्रृंगार को उतार भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी गुदड़ी बनी रहेगी। श्री जी ने वो अपने पास अंत तक रखा। पदराय अपने घरों अतहेत कर प्यारा, भूषण पहराए भली भांत सो क्यों बड़ो मनोहार। और बाईजराज जी को भी महारानियों के जो सूचे सूचे आभूषण थे, वस्त्र इत्यादि थे, जो बिना पहने बना करके रखे हुए, वो तेज कुंवरी जी को पहनाते हैं। और छत्रसाल जी अपने सोने चांदी इत्यादि जो भी आभूषण होते हैं अपनी संतुष्टि के लिए श्री जी को पहनाते हैं। लेकिन श्री जी को, तेज कुंवरी जी को इन चीजों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने अपने नूरी स्वरूप को देखा, 25 पक्ष परमधाम को देखा, जिसने हौजकोसर ताल आपने पढ़ा है, एक हीरे की ताल है, तीन में जो कई मोहलात, पूरा हौजकोसर ताल किसका बना हुआ है? एक हीरे के नग के ऊपर बना हुआ है। पूरा रंग महल, उसके एक एक थंब उसमें जड़े हुए सब प्रकार के जो नग, वो नूरी नग है, अखंड स्वरूप वाले है, इस कालमय के ब्रह्मांड के नहीं है। जिसने अपने परात्म स्वरूप को देखा है, जिसने युगल स्वरूप को देखा, अपने परमधाम को देखा, उनको इस कालमय के ब्रह्मांड के वस्त्र और आभूषण कभी ललचा नहीं सकते। लेकिन छत्रसाल जी की भावना को पूरा करने के लिए श्री जी स्वीकार कर लेते हैं। चीन पहराए नवघरी ले आगे, ले धरी आगे, हीरा माणिक चुन्नी तले पहुंची लटके। ये हीरा माणिक मोती इत्यादि जो इन आभूषणों में जड़े हुए हैं, ऐसे वस्त्र और आभूषण से श्री जी को युगल स्वरूप को सुसज्जित करते हैं। और भूषण कई भांत के ले आगे धरे आए, और मजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। मजली रानी ने अपने बाईजीराज जी को अपने सारे आभूषणों से श्रृंगार किया। तन मन धन सुख यू सब निछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भय सिफत भय सब पर। इस प्रकार से आखिर में ये सब कुछ करने के बाद छत्रसाल जी एक तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि धामधनी अब हमारे लिए क्या आदेश है। पहचान पूरी करी सेवे धनी करधाम। अब छत्रसाल जी की पहचान कैसी है? पूर्ण रूप से, कोई अधूरापन नहीं है उसमें, कोई शंकाएं नहीं है, कोई अनुमान नहीं है। सेवे धनी करधाम, साक्षात धाम के धनी मान करके श्री जी की सेवा कर रहे हैं। सात जो अंदर रहे तीन सेवा करी तमाम। जब स्वयं छत्रसाल जी आकर के सेवा करने लगेंगे तो उनके राज दरबार के तो सबके लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे। देखा देखी महाराज के ले आवे जो ईमान, छत्रसाल जी ने तारतम ग्रहण किया है, श्री जी के प्रति ईमान ले आए हैं, तो उनके दरबार के लोग बहुत सारे ईमान लेकर के आते हैं। पर कुछ लोग देखा देखी में, चलो हमें भी, जब महाराज स्वयं श्री जी के चरणों में आए हैं तो हमें भी जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। प्रजा और मंत्रियों का धर्म क्या है? राजा को खुश करना, प्रसन्न करना, और जिस चीज का वो निर्णय लेते हैं उस पर विरोध न करें, उसका सहयोग करें। यही तो प्रजा और मंत्रीगणों का धर्म है। इसी के चलते सब लोग श्री जी के चरणों में तो आए, लेकिन बस बसा छाती पर करता था शैतान कलयुग माया अज्ञानता। दज्जाल स्वरूप बन करके अंदर बैठा हुआ है। तारतम तो लाए हैं, धनी के चरणों में तो आए, लेकिन अंदर से हृदय गवाही नहीं देता। कहीं न कहीं किसी प्रकार से छिद्र ढूंढते हैं और संतुष्टि नहीं होती, और असंतुष्ट व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं बार बार। बात छिपाए कुरान की, आवते महाराज सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप। अब छत्रसाल जी के यहाँ श्री जी पहुंचे हैं तो कुछ दिनों तक श्री जी जानते हैं कि इनके दरबार में इनके विरोध करने वाले कई लोग हैं, इसीलिए एकदम से कुरान की बात यहाँ प्रकट नहीं करते। और छत्रसाल जी ने जो 52 लड़ाइयाँ लड़ी, वो किसके विरुद्ध लड़ी है? मुगलों के विरुद्ध लड़ी है।
और उन्होंने अपने पूर्वजों को गमाया, अपने माता पिता को गमाया, अपने पूर्वजों को गमाया, तो किस कारण से गमाया? इन मुगलों से लड़ते ही उन्होंने गमाया। चंपत राय पिता और माता सारंधा दोनों ने इन मुगलों से लड़ते लड़ते आखिरी दम तक लड़ा, और जब कुछ नहीं चला, चारों तरफ से घिर गए, पहाड़ी में जाकर के घिर गए, कुछ नहीं चला, तो इन्होंने स्वयं निर्णय कर लिया कि इन मुगलों के हाथ से मरने से अच्छा हम स्वयं अपने हाथ से अपना प्राण लेंगे और वीरगति को प्राप्त होंगे। दोनों ने इस प्रकार से अपने प्राण लिए और ये वादा किया कि इन मुगलों को हम भविष्य में जाकर के भी, दूसरे जन्म में भी जाकर के हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि छत्रसाल जी का जन्म उसके बाद में हुआ, या उनके पुत्र के रूप में ही वो आए और उन्होंने उसका बदला चुकाया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन ये इतिहास की बात केवल इतिहास है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने प्रमाणित नहीं कर सकते। जिसने अपने भाव लिखे या राजी जाने कि कौन किसके अंदर किसकी आत्मा है, किसका जीव है, किस प्रकार से इस दुनिया में अपनी लीला को प्रकट करता है, वो नहीं जानते। लेकिन छत्रसाल जी बहुत छोटे थे। छत्रसाल जी को अपने चाचा जी के हवाले करके उनके माता पिता ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन मुगलों का हाथ उनके शरीर पर पड़ने नहीं दिया जीते जी। तो इस अवस्था में, इस इतिहास को जानते हुए अब छत्रसाल जी एकदम से कैसे स्वीकार कर लेंगे सुंदर साथ को, और श्री जी को भी था, इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों तक ये बात छिपा करके रखी। बंगला जी दरबार, बंगला जी अभी क्या छोटी सी एक झोपड़ी बनी होगी, चारों तरफ से बैठने के लिए एक चबूतरे के चारों तरफ एक बरांडा जैसा बना होगा। सुंदर साथ चारों तरफ अपनी कुटिया बना करके बैठते हैं। श्री जी बंगला पर विराजमान होते हैं, बैठ करके चर्चा इत्यादि करते हैं। सुंदर साथ वहाँ बैठ करके सुनते हैं। अष्टपहर की सेवा में उस बंगला का वर्णन आता है। चारों तरफ घास फूस की टटियां बांस की कमचियों से बांध करके खड़ी कर दी होती है, और ऊपर से कपड़े तान दिए होते हैं, कपड़ों के बंधन बना करके बांध दिए होते हैं, और उसको पानी छांट करके गर्मियों के समय में ठंडा किया जाता है। नीचे गोबरी फेरी जाती है, उसमें झाड़ू लगाए जाते हैं, बिस्तरे लेकर के कोई खड़े हो जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। बंगला की स्थिति, बंगला जी की ऐसी स्थिति थी, हुआ करती थी। लेकिन साक्षात धामधनी विराजमान होते हैं, सामने ब्रह्मशिष्टियों की जमात बैठी हुई होती है, लेकिन उसका नाम क्या दिया जाता है? बंगला। बंगला जी साक्षात धनी विराजे हैं। उस बंगला के चबूतरे पर बैठ करके कुछ कुरान पक्ष की चर्चा हो रही होती है। छत्रसाल जी सामने से आते हैं और बैठ करके कोई एकांत में बात करते हुए देख करके छत्रसाल जी खड़े हो गए। लालदास जी को इशारा करते हैं कि हम भी इस सभा में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई विशेष मंत्रणा हो रही है। भद्र व्यक्तियों की यह पहचान होती है कि जहां 2 आदमी 4 आदमी बैठ करके बात कर रहे हैं, वहां सीधे जा करके खड़े नहीं होते, या अनुमति लेते हैं, या बात को पहले समझते हैं कि स्थिति किस प्रकार की है, क्या बात चल रही है, कोई गोप्य मंत्रणा तो नहीं है कहीं हम वहां जाकर के खड़े हो जाए मुंह दिखा करके और किसी को व्यविधान हो जाए। छत्रसाल जी ने लालदास जी को इशारा किया, आते हैं, कहते हैं कि कोई विशेष मंत्रणा हो रही है, हम उपस्थित हो सकते हैं इस सभा में। लालदास जी कहते हैं कि मैं श्री जी से अनुमति प्राप्त करके आपको बताऊं। श्री जी को पूछा, कहने कि कोई बात नहीं, बुलाइए। ये ब्रह्मात्माओं की जमात को हम यदि अपनी बात नहीं सुनाएंगे तो और किसको सुनाएंगे और कब सुनाएंगे? बुलाए के लालदास को पूछी राजा ने यह, तुम कहाँ गुप्त बाँचतो हमको कहिए ते। अब छत्रसाल जी कहते हैं कि आप क्या चर्चा कर रहे थे, जरा हमको भी बताने का कृपा करें। तब कया उतलाल ने, हमको हुक्म न आए पूछे जाए हजूर में, तब कहें तुम्हें आई, मैं पूछ करके आकर के आपको बताऊंगा। लालदास जी श्री जी के पास जाते हैं। श्री जी ने उनको अनुमति दी कि ठीक है, आप उनको बुला के ले आइए। कहिए जो बात कुरान की तुम सो छुपाई लो आज। अब श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल जी, तुम्हारे सामने आज तक हमने कुरान पक्ष की बात नहीं की, क्योंकि तुम इस प्रकार की स्थिति से गुजर के आए हो। तुम्हारा जो यहाँ का लौकिक इतिहास कुछ इस प्रकार का है, अभी कुछ दिन हुए तारतम्य लिए, और दूसरी बात तुम्हारे महल के अंदर ही बहुत लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कहीं किसी प्रकार की तुम्हें परेशानी न हो, इसीलिए मैंने ये बात चर्चा सामूहिक रूप से नहीं की है, अब तुम्हें बता ही देता हूं।
सोए अब कहता हूँ इनमें बात अपनी है सब, मोहम्मद साहब कुरान ले आए सो सब अपनों सबब। मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर के आए उसमें ब्रजराज जागनी की, ब्रह्मात्माओं की और धामधनी की, शकुंडल सकुमार की इत्यादि इन सबकी बात लिखी गई है। तुम्हें शाकुंडल साकुमार के रूप में, ईसा मूसा के रूप में, मूसा पैगंबर करके मुझे लिखा है, इशारू अल्लाह करके लिखा है, सदगुरु देवचंद्र जी का कुछ और नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मात्माओं की जो भूमिका इस संसार में है कुरान के किस्सों के रूप में वर्णन किया गया है, तो उसमें हमारी बात लिखी हुई है। या मैं अपने बीतक सब श्री देवचंद्र जी मेरे तेरे नाम, तुम्हारा हमारा सदगुरु देवचंद्र जी का सारा इसमें नाम लिखा हुआ है। बात हमारे घर की क्यों छिपा हुए हम, छत्रसाल जी कहते हैं कि श्री जी जब हमारे घर की बात लिखी हुई, हमारा लौकिक इतिहास कैसा भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है। जब हमारी बात यहाँ पर लिखी हुई है तो ठीक है, हम अपने बात को अपने लोगों के सामने करने में हमें कौन मना करता है। राजपूत घराने के थे, क्षत्रिय घराने के थे, खुल करके कहते हैं मुसलमान हमें कहा करे ले आवे तले तुम्हारे हुक्म। यदि इसमें हमारी बात लिखी हुई तो हमें बताइए, और हमारी क्या सेवा रहेगी, उसमें हमें क्या करना होगा। इनको हम आपके चरणों में झुका करके रहेंगे, ये 36 साल का वादा है। और बात हमारी ये सुनो, और श्री जी मेरी एक अपनी निजी विचार है, उसको आप कृपया सुनिए। जो ये बात सुन ले आवे ईमान, 36 साल तीनों ऊपर तन मन धन कुर्बान। जो इस बात को सुन करके श्री जी के चरणों में, आपके चरणों में ईमान लेकर के आता है, आपके लिए तो नहीं, उस सुंदर साथ के लिए भी 36 साल की जान हाजिर है, उस पर भी 36 साल हमेशा के लिए कुर्बान रहेगा। ये बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दिन को बख्शी किताब हाल। इस समय श्री जी बड़े प्रसन्न हुए, और उसी समय कुरान पक्ष की कुछ रही सही बातें जो रामनगर से ही शुरू हुई थी कि खुलासा की वाणी, यहाँ आकर के खुलासा की वाणी पूरी हो जाती है। खुलासा किताब का अवतरण यहाँ पूरा हो जाता है। तब बुलाए बलदीवान ने काजी, एक बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर। अब महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में कुछ ऐसी बातें फैल गई, किसी किसी को लगा कि ये यकीन नहीं हुआ कि श्री जी कुरान की भी चर्चा करते हैं, कभी वेद कते पक्ष की, वेद की भी बात करते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, कभी पुराणों की बात करते हैं। आखिर इनका सिद्धांत क्या है। आखिर कोई या तो हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, कोई अपना एक प्रमुख ग्रंथ होता है। ये अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, तारतम वाणी कुछ और है, कभी वेद पक्ष की करते हैं, कभी कते पक्ष की, कभी दर्शन की चर्चा करते हैं, भागवत गीता की करते हैं, कभी गुरुवाणी की करते हैं। आखिर चक्कर क्या है। वास्तविकता को समझने का उन्होंने मन में ठान लिया। परचोली जो इनके ये हिंदू बाँचे क्यों करे, ये हिंदू होकर के, हिंदू चोला में रह करके कुरान को क्यों पढ़ते हैं। आखिर ये है कौन, इनकी आंतरिक भेद क्या है, उसको समझ लेना चाहिए। वास्तव में ये कुरान के अच्छे जानकार हैं, कुरान को पढ़ते हैं, इसके भेद को समझते हैं, इमाम मेहदी कहलाते हैं। ये बात सच्ची बात है। अगर किसी बड़े मौलवी से बैठा करके बात कर लेनी चाहिए, या किसी सामान्य सुंदर साथ को ऐसे ही कहा जा रहा है, बिना ईमान के ही कुछ इस प्रकार की शंकाएं हृदय में आने लगी। बल्दीवान जी ने तब क्या किया, तब बुलाए बल्दीवान ने काजी मुल्ला पंडितन ने। मन में सोच लिया कि काजी मुल्लाओं को और बड़े पंडितों को, दिग्विजय पंडितों को बुला करके श्री जी का शास्त्रार्थ कराया जाए, ताकि इनका परिचय लिया जाए। 300 तहकीक करने चर्चा कराई इत, उनसे निश्चित करने के लिए अब एक महोबे का जो काजी था, जिनका नाम अब्दुल रसूल था, उस समय में, उस जमाने में उससे बड़ा मौलवी वहां कोई था नहीं, उनको बुला करके लाते हैं। 3 से ती पूछाई कुरान का सवाल, एक ही जवाब दीजिए, जिन बोले जवाब अनेक। और उस काजी अब्दुल रसूल महोबे का जो काजी था, उसको बुला करके श्री जी के सामने लाते हैं, श्री जी के पास वो उसको बुलाते हैं, और आपस में बातचीत होने लगती है। मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उमी हुए पूछत हो कुरान की बातें तुम। अब काजी अब्दुल रसूल कहता है कि आप जो भी कुछ कहो, एक बात कहो, सवाल करो, एक सवाल करो और उसका उत्तर दो, तो एक वैकल्पिक उत्तर नहीं होनी चाहिए।
यदि आता है हाँ कर दीजिए, नहीं आता है ना कर दीजिए। ये काजी अब्दुल रसूल क्या बोलता है, आप तो मेरे सामने कोई बचपने वाली बात करते हो, जैसे उम्मी हो करके, कोई अनपढ़ व्यक्ति की तरह समझ करके तुम मुझे इस प्रकार से कह रहे हो। मैं पढ़ते पढ़ते जो मेरी ये उम्र हो गई है, मुझे सारी कुरान कंठस्थ है, कुरान की सारी टीकाएं मुझे कंठस्थ हैं। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, सारी इसकी तफसीर टीका सहित मुझे याद है। मुझसे कई खलक पढ़ के पहुंचे मुराद, बड़े बड़े ओहदों में, बड़ी बड़ी स्थान में जाकर के मेरे से पढ़ने वाले मेरे शिष्य लोग वहां बैठ करके बड़े धर्म को चला रहे हैं। तिस वास्ते तुमको डरते है कोई न ल्यावे ताब। लालदास जी कहते हैं इसीलिए आपसे हर कोई डरता है, आपसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है। हम सवाल पूछते हैं तिनका देव जवाब, परंतु हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, उस सवाल का आप जवाब दें। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान? काजी साहब जरा ये बताइए कि कुरान में कितने प्रकार की पैदाइश की बात कही गई है, पैदाइश कितनी प्रकार की है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि हुई, तो सृष्टि में कितनी प्रकार की पैदाइश है, जीव कितने खानों से इस सृष्टि के अंदर आए। तो लिखा है अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, 4 प्रकार की पैदाइश बताई गई है। अंडज यानी जो प्राणी अंडे से पैदा होते हैं। पिंडज मतलब शरीरधारी प्राणी होते हैं जो शरीर के साथ जन्म लेते हैं। उद्भिज यानी धरती को फोड़ करके अंकुरित होकर के कोई पेड़ पौधे इत्यादि उगते हैं। और स्वेदज पसीने से या कीड़ों की उत्पत्ति, जो खटमल इत्यादि जो नालियों में या पसीने से इत्यादि जो गंदगी से पैदा होते हैं। और एक सांकल्पिक और सांसिधिक, ये 2 प्रकार की सृष्टि अलग है। जो सिद्ध पुरुष ही करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ये 4 ही प्रकार की पैदाइश हैं। और अप्राकृतिक रूप से सिद्ध लोग सांकल्पिक संकल्प के द्वारा, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अपने मानसिक पुत्रों को पैदा की। ऋषि मुनि लोग सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेते हैं, या फिर किसी पदार्थों को एकत्रित करके अपनी सिद्धि के द्वारा किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, या किसी जीव को कोई भी शरीर दे देते हैं। तो इस प्रकार की पैदाइश होती है। तो आपके कुरान में कितने प्रकार की पैदाइश लिखी गई है, जरा उसके बारे में बताओ। अब कुरान में सीधे तरीके से इन सभी प्रकार की पैदाइश एक तरफ से डिटेल में नहीं लिखा है। कुछ तो 3रे सिपारे में इसका प्रसंग आता है, कुछ जाकर के फिर अंतिम कुरान के अंत में जाकर के 25वें सिपारे से 30वें सिपारे के बीच में जो प्रसंग आता है, कुछ पैदाइश की बात वहां लिखी गई है। और वो भी अलग अलग रूपों में लिखा गया, स्पष्ट नहीं, केवल संकेत में बताया गया है। तो एक प्रकार की पैदाइश बताई गई है 1 हाथ की, दूसरे 2 हाथ की, और एक कुन की पैदाइश कही गई है। कुन यानी हो जा, जैसे नारायण ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो ये जीव सृष्टि की पैदाइश है, उसी को कुरान पक्ष में कुन की पैदाइश कहते हैं। और 1 हाथ की पैदाइश है, 1 हाथ की पैदाइश मोहम्मद नबी के ऊपर ईमान लाने वालों को 1 हाथ की पैदाइश के रूप में कुरान में वर्णन किया। 2 हाथ की पैदाइश ईसारू अल्लाह और इमाम मेहदी के रूप में जो प्रकट होने वाला स्वरूप कयामत के समय में, उस पर ईमान लाने वाला 2 हाथ की पैदाइश। और एक प्रकार की और पैदाइश है जो चौथी पैदाइश इसको कहते हैं, जो कहते हैं कि मूल इब्तदाइश। मूल इब्तदाय का तात्पर्य जो अनादिकाल से जो सृष्टि ब्रह्म के चरणों में निवास करती है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। और 5वें प्रकार की जो पैदाइश कही गई, उनकी पड़ोसी खिलकत। खिलकत मतलब पड़ोसी। ब्रह्म सृष्टियों के पड़ोसी कौन है? अक्षरधाम है। अक्षर ब्रह्म ने जो सुरताएं धारण की, तो ईश्वरी सृष्टि है, उनको खिलकत की पैदाइश कही गई है। अब ये समझ में नहीं आया कि इनको हम कहें तो कौन सा कहें। यदि कुन की पैदाइश कहें तो ये नारायण के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव है, उनको अक्षर और अक्षरातीत का कोई हक ही नहीं है, वहां पहुंचने का हक भी नहीं है, और उस विषय पर उसको कोई जानकारी भी नहीं है। 2 हाथ की पैदाइश कहें
तो ईसारू अल्लाह का स्वरूप के बारे में पहचान होनी चाहिए। ईसारू अल्लाह कहाँ है? क़यामत के समय में ईसारू अल्लाह प्रकट होंगे, इमाम महदी के स्वरूप प्रकट होंगे। वो स्वरूप कहाँ है? अभी तो क़यामत आई ही नहीं है। और खिलकत और मूल इब्तिदा है तो कोई अता पता ही नहीं है कि ये क्या कहा गया है। तो जब इन 5 प्रकार की पैदाइश में उनको समझ में नहीं आई, मैं कहूँ तो किसमें कहूँ, कहीं मैं फंस न जाऊं। इससे अच्छा मेरी गरिमा बनी रहेगी कि मैं उल्टा सीधा बोलूं और बाद में फंस जाऊं। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही अपने हार स्वीकार कर लेता हूं। वो काजी क्या कहता है, नहीं, आपने जो कुछ भी कहा है इस विषय पर मुझे पूर्ण रूप से मैं अभी नहीं बता सकता। तब कुरान आगे दरी, खोल देखो किताब, तिलकर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। श्री जी ने कुरान को तुरंत निकाला, दिखाया, देखो ये तीसरा सिपारा है तिलकर रसूल, इसमें लिखा हुआ है, ये पैदाइश के बारे में लिखी हुई है इसमें। हाँ, अवश्य लिखी है। कुन से ती पैदा भई, ये जो आम खलक, और जो कुन से पैदा हुई है आम खलक जीव सृष्टि है। एक हाथ की जो कही है वो मोहम्मद रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले, 2 हाथ की कही गई वो ईसारू अल्लाह पर, इमाम महदी पर ईमान लाने वाले कहे गए। और खिलकत और मूल इब्तिदाई की बात मैंने आपको कही। इस प्रकार से 5 पैदाइश की बात कहीं तीसरे सिपारे से, कहीं 26वें 27वें सिपारे से निकाल करके जब उनको दिखा दिया, तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में? ये सांच बोलियो तुम पैदाइश जिनसे, जिस प्रकार की इन 5 में से जिस पैदाइश के तुम हो अपनी पैदाइश बताओ। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, अब उन्होंने सोचा कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, यदि मेरा जवाब गलत हो गया और मुझे आगे पकड़ लिया जिस विषय पर मुझे ज्ञान नहीं है, तो इससे अच्छा मैं बोलूं या न बोलूं। करते करते वो चुप रह गया। तब बलदीवान ने कही ए मियाँ तुम भूल के बात करते हो, छूटा यह हुक्म। तुम तो कहते थे मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए तुम जिस गद्दी पर बैठ करके धर्म को चलाने का अधिकार रखते हो तुम्हारा अधिकार छूट जा रहा है। अब तुम्हें वहां बैठ करके अपने को मौलवी कहने का अधिकार नहीं है। तब काजी कदमों लगा, किया सिजदा हक, हम तहकीक पहचानिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब काजी ने सिर झुका दिया और श्री जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। और क्या कहता है, मुसाफ सिर पर धर के कहो सांच बताए जे। अब बलदीवान जी ने कहा कि देखो, तुम केवल यहां से छूटने के लिए केवल ये बात नहीं कह सकते। यदि तुम सचमुच में अपने हृदय से ये बात कह रहे हो कि तुमने अपना सिर श्री जी के चरणों में रख दिया और कहते कि यही वक्त जमाने के आखिर के खाबंद के रूप में यही हैं, यही परवरदिगार के स्वरूप तुम मानते हो, यही इमाम महदी के स्वरूप मानते हो, तो इस कुरान को सिर पर रख करके कसम खाओ, केवल तुम्हें छूटने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर हमारे सिर पर कुरान को रखा और कहते हैं जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो ये कुरान मेरा सफाया कर दे। ये तहकीक जमाने का खाबिंद जो करी थी शरत, मोहम्मद साहब ने जो कहा था कयामत के समय में आने वाले प्रकट होने वाले, क्योंकि मैं बचपन से लेकर के आज तक न जाने कितने बड़े बड़े मौलवियों के साथ रहा और उनमें से मैंने श्रेष्ठता प्राप्त की, और इस प्रकार की बात मैं कभी सोच नहीं सकता था जो इन्होंने प्रश्न किया है। आज तक मेरे अभ्यास में, मेरे सिलेबस में ये सवाल नहीं आया था कभी, और आपने जो सवाल किया है मेरे सारे पढ़े पढ़ाए सारा ज्ञान यहाँ का धरा रह गया। और इस प्रकार की बात केवल वक्त आखिरत के समय में जमानत के खाबिंद ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं और कोई नहीं। साक्षात ये स्वरूप वही है। सो शरत आए पहुंची फरदा रोज कयामत। अब वो शरत आ गया है, कयामत की घड़ी आ चुकी है और स्वयं श्री प्राणनाथ जी इमाम महदी के स्वरूप में जाहिर हो चुके हैं। मैं ये कुरान को सिर पर रख करके कसम खा करके इस बात को स्वीकार करता हूँ। इतना कह करके काजी वहां से लौटा। अब बलदीवान जी ने फिर पूछा कि चलो कोई बात नहीं, ये मौलवी तो मान गए, इन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, कल हम इनको ही ले जा करके किसी के साथ हम कह सकते हैं, इनके द्वारा ही प्रमाण दिलवा सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पंडित जन मान जाएंगे? ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में इनको मान जाएंगे? तब बलदीवान के कुछ सांच आए दिल में, पंडितों से तो पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे। अब कुछ पंडितों को बुला करके चर्चा कराया जाए।
तब सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, इनको लगा पूछने ये बात कैसी। तो सुंदर वल्लभ बद्री उस समय के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष में ये शायद बनारस के रहे, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि बनारस धर्म के क्षेत्र में स्थानों के नाम पर नेतृत्व करता है। और उस समय के दिग्विजय पंडित के नाम में इन सुंदर वल्लभ बद्री को जाना जाता था। इन तीनों में से जो बद्री थे वो सबसे प्रमुख माने जाते थे। तो इन बद्रीदास जी को अब वहां आमंत्रित किया। तिनको लगा पूछने ये बात कैसी। तो बद्री को बुलाए कि महाराज जी पूछी बात खरी। महाराजा छत्रसाल जी अब बद्री पंडित से बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। कुछ भागवत के सवाल लेकर के आते हैं। ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी, अब भागवत के सवाल के ऊपर बैठ करके चर्चा होने लगती। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान छत्रसाल जी, क्योंकि ये प्रकांड विद्वान थे भागवत के। उन्होंने भागवत के कुछ सवाल बद्रीदास जी को पूछे। ये बात श्री कृष्ण की होए न बिना भगवान। अब बद्रीदास जी को जो सवाल पूछा गया, शायद छत्रसाल जी ने यही सवाल किया होगा। वो सवाल यहाँ मूल वितक में नहीं है, अन्य वितककारों ने इसको विस्तृत रूप से जो लिखा है उसमें आप अवलोकन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए। लेकिन भागवत के जो मुख्य सवाल यही है। अखंड ब्रजराज की जो बात कही जाती है, जब ब्रजमंडल का प्रलय हुआ और रास में प्रवेश कर गए, तो उस समय सबसे बड़ा सवाल एक कठिन, जिसका जवाब और जिसका प्रसंग बीच में दो प्रकार का है। जब ब्रजमंडल का प्रलय काल हुआ, रास में जब प्रवेश कर रहे थे, बांसुरी बजी, सब सखियों ने घर से अपना निकल करके रास की ओर प्रवेश करने लगे। तो किसी ने उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके निकलने लगे, किसी को घर में रोक लिया, किसी ने बाद में तड़प तड़प करके अपना घर में प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिए, या फिर कोई रास्ते में जाते ही शरीर छोड़ दिए। ये प्रसंग यहीं जाकर के समाप्त हुआ और रास की लीला शुरू हुई। और रास लीला समाप्त होने के बाद में फिर सवेरे उजाला हुआ तो सब ब्रज की गोपियां अपने घर घर से उठी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ब्रज में जो सवेरे होते ही सब गोपियां घर से उठी, वो गोपियां कौन थी, और जिन्होंने कल शरीर छोड़े थे, रास में गई थी, उनका दाह संस्कार कहाँ हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब ब्रज अखंड हो गया तो ब्रज लीला में दिन भी है और रात्रि भी है। वहां श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में, और रास की लीला बताई जाती है कि जहां अखंड रात्रि है, जहां कभी उजाला ही नहीं होता। अखंड का तात्पर्य क्या है, जो चीज है चल रही है, चल ही रही है। जब ब्रज में दिन है तो फिर रात भी हो रही है, रात है तो दिन भी हो रहा है, तो फिर अखंड कैसे हुआ। और इस कालमय के ब्रह्मांड में कोई अखंड जैसी वस्तु है नहीं, हर चीज परिवर्तनशील है। अब अखंड के अंदर ऐसी कौन सी, इसको कैसे अखंड कहोगे, दिन भी है और रात्रि भी है। और ब्रज लीला में बाल मुकुंज के रूप में लीला कर रहे हैं कृष्ण जी, और रास में बांके बिहारी जी के रूप में लीला कर रहे हैं, और कभी उजाला ही नहीं होता। ये दो दो कृष्ण, और दिन रात्रि का होना और रास में केवल रात्रि का होना, ये कैसे संभव है। और फिर तीसरा ब्रह्मांड बना, जहां शिव जी ने जाकर के अपना रूप धारण किया और वहां जाकर के प्रवेश कर गए, अपनी जटाओं को छुपा करके स्त्री का रूप धारण करके पहुंच गए थे। वो कौन सी लीला थी। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब बिना तारतम्य ज्ञान के आप समझ नहीं पाएंगे। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने, देखा न ये बात श्री कृष्ण की होए न बिना भगवान। अब बद्रीदास जी ने सीधा कह दिया कि आपने जिस प्रकार के अखंड के बारे में जो सवाल किए हैं, ये जिसने उस ब्रजरास में जिसने लीला की, जिसने दिन में की, रात्रि में की, ब्रज में की, रास में की, वही भगवान बता सकते हैं। बाकी किसी ग्रंथ में इसका जिक्र आज तक तो हमने पढ़ी नहीं। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख। बद्रीदास जी ने जो इस प्रकार की सीधी सीधी बात कही, उससे छत्रसाल जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। रस रया चर्चा में ने कहा न जाए या मुख। उस समय जो चर्चा में रस प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता।
लेकिन आधी रात उपरांत यहाँ से जब बद्रीदास जी वापस लौटे और सुंदर बल्लभ दोनों ने पूछा कि कैसी चर्चा हुई, तो बद्रीदास जी ने कहा जैसी हुई थी, जो बात सवाल पूछे गए उसका जवाब हमने इस प्रकार से दिया। अखंड ब्रजराज की बात कही जिसको आज तक तुमने हमने नहीं पढ़ी, हम क्या बताते। हमने कहा ये तो श्री कृष्ण जी इसका जवाब दे सकते हैं, यानी परमात्मा ही इसका जवाब दे सकता है। अब वो दोनों बड़े नाराज हो गए कि जिस भागवत के ज्ञान के नाम पर, तुम्हारी पांडित्य के नाम पर तुम्हारा घर चलता था, तुम्हारा परिवार चलता था, आज तुमने वहां जाकर के हार मान ली। और बड़े गुस्से होकर के कहते हैं कि तुमने हार मानने से पहले तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तुम मर जाते तो कम से कम हमारी तो तूती बोलती, लेकिन तुम हार मान करके आए। ऐसा हार नहीं मान सकते हम। चलो हम बताएंगे, तुम सवाल लिखो। और भागवत के कुछ ऐसे बिना पढ़े पढ़ाए कुछ उल्टे सीधे प्रश्न लिख लिए और सवेरे फिर से तैयार करके उनको दूसरे दिन भेजा। बद्रीदास जी फिर आते हैं दूसरे दिन, छत्रसाल जी के सामने आकर के फिर से बात करने की जिज्ञासा रखी। छत्रसाल जी कहते हैं कि बद्रीदास जी, पंडित जी, कल तो तुम बड़ी सीधी सरल सी बात करके चले गए थे। कहते थे कि इसका सवाल का जवाब हमें नहीं आता, और फिर रात भर में तुमने कहाँ से कौन से किताब में पढ़ लिया, इसके सवाल फिर और लेकर के आए शास्त्रार्थ करने के लिए। दिखाओ तुम्हारे सवाल क्या है। जब उनके सवाल दिखाए तो छत्रसाल जी को पूरा पता था कि भागवत के 40 प्रश्न क्या क्या हैं, उनमें से तो कोई एक भी सवाल नहीं था। तो कहते पंडित जी तुम ये सवाल कहाँ से लाए? भागवत में पधरा देता हूँ। चलो इन भागवत में इनके जो 40 प्रश्न हैं, जो सुबोधिनी टीका में है, चाहे भागवत के मूल संहिता ग्रंथ में कहीं भी हो, मुझे तुम्हारे इस जो प्रश्न लिख करके लाए हो, ये प्रश्न मुझे भागवत में दिखा दो, या तुम्हारे ये बनाए हुए प्रश्न हैं। इन चीजों को पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ा गए हैं। तो अब बद्रीदास जी को मजबूरन कहना पड़ा कि महाराज, ये जो मेरे साथी पंडित लोग हैं, इन्होंने मुझे रात भर वहां जाकर के चैन से रहने ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? और इन्होंने ही अपनी तरफ से लिख करके दिए, जहां से लिखे होंगे ये जाने, मैं नहीं जानता। उसके बाद में छत्रसाल जी को बड़ा आवेग आता है, जोश चढ़ जाता है। पूरे बुंदेलखंड में घोषणा कर देते हैं कि देखो, तुम एक सच्चा ज्ञान देने वाले, संसार को बंधन से मुक्त करने के लिए तुम गुरु बने हो, पंडित बने हो, और तुम इस प्रकार की झूठी बात लेकर के हमारे ही सामने आने की हिम्मत किया। ऐसे पंडित जन जो अपना शिष्य बनाएंगे तो वो भी इसी प्रकार से झूठ बोलेंगे, और झूठ बोल करके तुम कभी परमात्मा को प्राप्त करोगे। इसीलिए सबके सामने जाहिर कर दिया कि ये पंडित जन जब यहाँ बुंदेलखंड के अंदर आज के बाद कोई भी इन पंडितों के हाथ से अपने सिर पर सेरा नहीं बंधवाएगा, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। इनके पास सच्चा ज्ञान न होते हुए भी केवल अपने सीमित ज्ञान पर सबको सीमित करके रखना चाहते हैं, अपने से आगे किसी को बढ़ना नहीं देना चाहते। कोई भी उठ करके इनका अभिवादन न करें, इस प्रकार से छत्रसाल जी ने पूरे पब्लिक के अंदर घोषणा कर दी, और वहां से शर्मिंदा होकर के ही वापस लौट जाते हैं। लिखते हैं, सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कुलिमाहे, 14 विद्या निपुण है पर एको जानत नाहे। सुंदर वल्लभ बद्री 14 विद्या के तो पंडित है, चारों वेद, 6 शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व के विषय में इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। कोई भी अपने सिर पर इनके हाथ से पट्टी नहीं बंधवाना, यानी कोई सेरा ना बंधवाए, और बुंदेलखंड में कोई भी उठ करके इनको अभिवादन न करें, क्योंकि इन्होंने आज अपने अंदर जो झूठ छिपा करके रखा है, उस झूठ के संरक्षण के लिए इन्होंने सत्य को दबाने की कोशिश की है। छत्रसाल जी ने ये सारी बातें सबके सामने जाहिर कर दी। एक बात इत और भई, सब कुंवर ठाकुरों में खर्चा राज की बख्शिश देख के धोखा भया मन में। और पूरे छत्रसाल जी के दरबार में एक बात आग की तरफ फैल गई। 5000 की जमात इनके सुंदर साथ हैं, श्री जी के साथ, और इनकी कोई कमाई धमाई नहीं। सवेरे उठ करके ध्यान करना, चितवनी करना, चर्चनी पढ़ना, और उसके बाद चर्चा करना। और 5000 की जमात का प्रतिदिन भोजन बनता है, सुबह दोपहर शाम को। हम एक दिन की रसोई सेवा देते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती है।
और 5,000 की जमात, हमारे तो सुंदर साथ कुछ थोड़े कम ही होते हैं, जब 5,000 की जमात को प्रतिदिन ये होता है तो सबके मन में सवाल हो गया कि आखिर इनका खाना पीना व्यवसाय सारा कहाँ से चलता है। लत्ते कपड़े चाहिए, 5,000 लोगों को एक बार अगर एक जोड़ा वस्त्र दोगे तो कितना खर्च बनेगा, कई लाख रुपए बन जाएंगे। अब एक दिन भोजन कराएंगे 5,000 की जमात को तो कितना बनेगा भाई, 1 रुपए की थाली भी खाए कोई तो कितने बनेंगे, 5,000 रुपए बनेंगे। और उस समय 5,000 में तो 10-20 बीघे जमीन आती होगी, ज्यादा ही आती होगी। जब एक दिन के भोजन के लिए 10-20 बीघे जमीन बिकने लगेगी तो इतने पैसा खर्च आता कहां से है। तो सबके मन में एक भ्रांति बन गई, सबको लगा कि इनके पास कोई ऐसी एक पारसमणि धातु है जिससे, पारसमणि धातु एक लोहे को यदि सटा दें तो लोहा भी क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और उसको बेच बेच करके अपना काम चला रहे हैं, झोलियां भर रहे हैं, सबका खर्चा आ रहा है। यही इसी विषय पर सबने विश्वास कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, श्री जी को कोई देने वाला नहीं है। तो छत्रसाल जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उनको बहुत मन में बड़ी पीड़ा हुई। सोचते हैं कि आप श्री जी मेरे घर आए हैं, मैं एक राजा कहलाता हूं और 5,000 की जमात को आज दिन तक हमने भोजन नहीं कराया और 3 वर्ष हो गए। ये आखिर आता कहां से, इसकी सच्चाई को पता करने के लिए श्री जी के पास पहुंचे। कहते हैं कि धामधनी, मेरे दरबार के अंदर के लोगों के दिमाग में तो सारी इस प्रकार की बातें बैठी हुई है कि आपके पास पारसमणि धातु है और ये सुंदर साथ का सारा खर्चा कहां से चलता है, ये आप कृपा करके मुझे बताएंगे। श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल जी, ये तेरा विषय नहीं, ये मेरा विषय है। ठीक है, हम तुम्हारे घर आए हैं, मैं जानता हूं कि ये 5,000 की जमात को इस अवस्था में जहां तुम छिप करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, मैं ये सारा बोझ तुम्हारे सिर पर नहीं डाल सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। पूछ रहे तो बता देता हूं। मेरते के एक अग्रवाल परिवार है, राजा राम झांझन भाई। ये गत 10-11 वर्षों से, जब से मैं मेरता पहुंचा था, जब से इनकी जागनी हुई, तब से लेकर के इन्होंने अपना सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित किया। तो राज्य ने इनको दिन में दुगुना, रात में चौगुना दिया। जो आप राज्य को देंगे, राज्य उसको कर्ज नहीं रखेंगे, 10 गुना 100 गुना करके लौटा देंगे। ये बात पक्की है। जब से वही सेवा कर रहे हैं, वहां से खर्ची पाती, लत्ता कपड़ा, अनाज इत्यादि, वस्त्र आभूषण, दवाई इत्यादि जो कुछ भी चाहिए वो वहां से सब घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि में भर भर के यहाँ पन्ना जी में भेजा करते हैं। और उसी से ओढ़ने बिछाने की, पहनने की, सारे कपड़ों की सारी सेवा ये राजा झांझन भाई की सेवा है। और उस सेवा के बदौलत राजा राम झांझन भाई श्री जी को पन्ना जी में महाराजा छत्रसाल जी को पत्र लिखते हैं, मोमिन लिखे मोमिन सो कहो तो आवे इत। धामधनी छत्रसाल जी, यदि आप कहो तो हमें भी श्री जी के चरणों में आकर के, आपके यहाँ पन्ना जी में आकर के रह करके कुछ सेवा करने की, आत्मिक लाभ लेने की इच्छा है। तो श्री जी को जैसे ही पता चला उनकी भावनाओं को, श्री जी क्या कहते हैं, यदि एक सुंदर साथ मोमिन रखे मोमिन सो तनमन अपना माल, सो अरवा नहीं अर्श की नतीन सिर नूर जमाल। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को, ये मेरा घर, ये तेरा घर, इस प्रकार की भावना रखता है। यदि बुलावें तो हम जावें, इस प्रकार की भावना रखता है, तो आप अभी पक्के सुंदर साथ नहीं बने। श्री जी ने उनको उस समय ऐसा ही जवाब दे करके वहां पन्ना जी में बुला लिए थे। तब तक ये अपनी सेवा के प्रताप से श्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि राजा राम झांझन भाई, भले तुम यहां रह रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें आत्मिक सुख जो वहां पन्ना जी में बैठे हुए सुंदर साथ हैं, जिस प्रकार से मेरे सामने बंगला जी में बैठ करके आत्मिक सुख ले रहे हैं, वो सुख तुम्हें वहीं बैठे बैठे प्राप्त होगा। ये सेवा का बल था और वही रस उनको वहां बैठे प्राप्त होता था। ये बात छत्रसाल जी ने पक्की कर ली। उसके बाद
जा करके सोच में पड़ गए। एक दिन सवेरे से उन्होंने अपना दरवाजा खोला ही नहीं। जब दरवाजा नहीं खोला, रानियों की हिम्मत नहीं हुई जाकर के बुलाने को। रानियों ने जाकर के अपने चाचा श्री बलदीवान जी से कहा कि चाचा श्री, आज महाराज न जाने किस बात से रुष्ट हैं या दुखी है, अंदर से कुछ सिसकने की आवाज भर आती है और कोई जवाब नहीं। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई, कृपया आप एक बार पूछ लें, खबर लें तो अच्छा रहेगा। बलदीवान जी चले जाते हैं और जाकर के छत्रसाल जी का दरवाजा खुलवाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि छत्रसाल क्या बात है, जब से तुम्हारे माता पिता ने स्वयं अपनी मृत्यु को वर्ण किया, उसके बाद तुम्हें मेरी झोली में डाल करके ये कहा था कि इनका संरक्षण तुम करना, उस दिन से लेकर के आज दिन तक मैंने तुम्हारे आंखों में आंसू छलकने का अवसर नहीं दिया। आज किस बात पर तुम इतना दुखी हो? तो छत्रसाल जी संकेत करते हैं कि मेरे घर साक्षात धाम के धनी आए हैं। बहुत लोग उनके ऊपर अनेक प्रकार के सवाल जवाब करते हैं, अनेक प्रकार की शंका उपशंकाएं करते रहते हैं। कभी सुंदर वल्लभ बद्री को बुलाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, कभी मौला जी को बुला लेते हैं, मुल्ला जी को बुला लेते हैं, और कभी कहते कि नहीं, इतने लोगों का खान पान कहाँ से चलता है, ये चमत्कारिक पुरुष हैं, ये चमत्कार करते हैं। मेरे घर पर आए मेरे धाम के धनी को किसी ने पहचाना नहीं और न हमने उनकी सेवा की, मुझे बहुत शर्म मार रही है, मैं बहुत लज्जित हूं, मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं समझता अपने आप को, इसीलिए मैं दरवाजा बंद करके आज मैं शोक प्रकट कर रहा हूं। कहते हैं कि क्या बात है, क्या करना चाहते हो? मैं करना यही चाहता हूं कि यहाँ मेरे घर आए श्री जी की, मेरे सुंदर साथ की, ब्रह्ममुनियों की मैं सेवा करूं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? कहते हैं कोई बात नहीं, हम एक जगह पर हमला कर देंगे और एक क्षेत्र को जीत लेंगे, वहां से जो भी कर मिल जाएगा उसका चौथाई हम सेवा में दे देंगे, हमारी सेवा हो गई। चाचा श्री कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम अपना आसन बदलते ही हमारे विचार भी बदलते हैं। क्या इस बात के लिए मुझे क्या आश्वासन दे सकते हैं? लिखवा लिया छत्रसाल जी ने। कहते कि इस बात के लिए आप पक्का मुझे सहयोग करोगे? कहने कि हाँ लिखवा लो मेरे से। लिखवा लिए वहीं पर। उसके बाद उनको वहां से उठा करके भोजन कराते हैं और श्री जी के सामने जाकर के ये बात रखते हैं कि श्री जी हम आपकी किस प्रकार से सेवा करें? कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी सेवा ही तो चल रही है सब कुछ, हमने कब कहा तुम सेवा नहीं कर रहे हो? तो श्री जी को अनुरोध करते हैं कि ये धाम धनी, आप हथिनी पर बैठ जाएं, हम घोड़े पर बैठ जाएंगे और हमारे पीछे एक सेना चलेगी, आपके पीछे पीछे हम चलेंगे और हमारी जो सेना की टुकड़ी होगी उसका नेतृत्व तो मैं स्वयं करूंगा और आपकी रक्षा के लिए हमेशा हर पल मैं साथ रहूंगा। हर जगह पर जाएंगे और हर जगह जा करके हम श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के प्रकट होने की चुनौती देंगे और हर जगह जा करके हम शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ में जो पराजय होगा वो हमारे अधीन हो जाएगा और जो हमारा अधीन होगा तो वो कर देगा। जब कर देगा तो इसका चौथाई सुंदर साथ की सेवा में होगा, श्री जी की सेवा में होगा और बाकी जो बचा हुआ वो राज्य का प्रशासन का राज शासन के लिए उसकी व्यवस्था में खर्च कर दिया जाएगा। श्री जी ने ये बात भी स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं। और उसी प्रसंग में ये सारे नजरनामा लिखवा करके सब जगह जहां जितने लोगों ने श्री जी को पहचान लिया उनसे हार मान ली, लिख करके दिया कि ये जमाने के खावंद है, ये इमाम मेहदी के स्वरूप हैं। ये जिस प्रकार से कुरान में लिखी गई कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी प्रकट होंगे, कयामत आ जाएगी, कयामत प्रकट हो चुकी, ये वही इमाम के स्वरूप हैं। सब ने लिख करके दिया और वो लिखा हुआ सबका करारनामा पत्र औरंगजेब के पास दिल्ली भेज दिया और दिल्ली में जब उसने देखा तो अपने छत्रसाल जी के ऊपर हमला करने के लिए जो रणस्थल खां को भेजा था, 7 मंजिल दूर तक गया हुआ था, उसको वहां से लौटने के लिए पत्र लिख करके आदेश दिया कि छत्रसाल जी घर खुदाई शक्ति पहुंची है, अब उनके साथ लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते। वहां से वापस बुला लेता है
उसके बाद छत्रसाल जी को फिर लगा कि नहीं, हमने क्या किया। शास्त्रार्थ में विजय हुआ तो श्री जी ने शास्त्रार्थ करी है, ये विजय उनका है। अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, सब कुछ समर्पित किया, अपने पास कुछ भी नहीं है। श्री जी कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल सवेरे ही अपना घोड़ा लेकर के आ जाना। एक उपाय करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले आ जाना। सूर्य उदय होने से पहले बिना पूछे ही कहाँ भेजना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किससे लड़ने के लिए भेजेंगे, क्या करने भेजेंगे, कुछ नहीं। छत्रसाल जी ने ठान लिया, श्री जी जो कहेंगे वो करेंगे। मेरे अंदर मन तो है, लेकिन मेरा मन श्री जी के अधीन रहेगा। ये है त्याग, ये है समर्पण। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही छत्रसाल जी श्री जी के पास आते हैं कि धामधनी, आपका आदेश मेरे सिर माथे, मैं घोड़ा लेकर के आ गए हूं, क्या आदेश है मेरे लिए। श्री जी कहते हैं कि इस पर सवार हो जाओ और तुम अपने घोड़े को अपने इस बुंदेलखंड में दौड़ाओ और वहां तक दौड़ाना जहां तक सूर्य उदय होने से पहले तुम लौट करके यहीं आ सको। छत्रसाल जी कहते हैं कि श्री जी ऐसा करने से क्या होगा, जाओ अभी शाम को बताऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। दौड़ा करके छत्रसाल जी घोड़े को दौड़ाते हैं और शाम को आते हैं और श्री जी के पास पहुंचे। श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल, तुझे मेरा आशीर्वाद है, तुमने आज जितने भूमि में अपना घोड़ा दौड़ाया है, ये सारी भूमि यहाँ हीरा उगलेगी और वो हीरा पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर की होगी। और यहाँ से जो कुछ भी तुम्हें कर मिलेगा, जो भी आय होगी, उससे तुम धर्म की सेवा करना, इन सुंदर साथ की सेवा करना और तुम अपनी इच्छा को पूर्ण करना। कहते कि श्री जी, ये तो आपके स्वरूप की पहचान करने के लिए जागनी ब्रह्मांड के अंत तक पर्याप्त है, और ये भी तो आपका वरदान है, इसमें मेरा पुरुषार्थ क्या है। मैंने तो एक दिन घोड़ा ही तो दौड़ाया, क्या पुरुषार्थ है। कहने के छत्रसाल जी, तुम्हें मैं संतुष्ट नहीं कर सकता, जाओ, मैंने जितना देना था तुम्हें दे दिया और उससे संतुष्ट रह करके सेवा कर लो। छत्रसाल जी को ये वरदान मिला और आज भी पन्ना की धरती आज तक हीरा दे रही है। और ये वरदान दिया, जब तक तुम्हारे वंश में एक भी व्यक्ति कोई पन्ना जी के प्रति, गुम्मट बंगला जी के प्रति, श्री प्राणनाथ जी के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखेगा, तब तक ये धरती तुम्हें हीरा देती रहेगी। इस प्रकार से छत्रसाल जी ने सेवा करी। श्री जी ने उनको वरदान दिया। जगह जगह पर इस प्रकार से शास्त्रार्थ होते रहे और शास्त्रार्थ में सबको पराजय करते हुए श्री जी ने विजय श्री प्राप्त की। ओरछे का जो एक राजा था, उसने खटोला ग्राम पर हमला किया और खटोला ग्राम पर जैसे ही हमला किया, उसको ऐसी फटकार लगी कि लौट करके वो अपने घर भी जा नहीं पाया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो मिट्ठू पिरजादे ने बुरी नज़र किया और वहाँ 5000 सैनिकों को लेकर के दौड़ा था और रास्ते में ही उनको सब चमारों ने मार गिराया। उनकी सारी 5000 की जो सेना थी, वो जैसे घाटी से आगे निकलती गई, घाटी में दोनों तरफ बैठ करके उन्होंने एक एक को मार गिराया। किसी को पता भी नहीं चला। जब तक सारी उनकी सेना खत्म न होती तब तक आगे जाने वालों का क्या हुआ। सब लोग सोच रहे हैं कि ये आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन आगे जा करके जिसने देखा तो सारी 5000 की 5000 वहाँ एक जगह ढेर हो गई। और पुण्य जिन जैसी करी तित तित ही पाई सजा, एक काफर लिखी कुरान में, यही लिखी ताले कजा। जिसने धर्म के ऊपर, जिसने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के ऊपर, जिन्होंने इन ब्रह्मात्माओं को कष्ट देने की सोच भी लिया, वहाँ उनको उसी प्रकार से फटकार लगी और लानत मिली। और ऐसी लानत मिली कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी इनको कभी क्षमा नहीं करेगा। इसी प्रकार से आपने जब रामनगर में भी, गढ़ा में भी सुना होगा कि किस प्रकार से केवल एक कुछ ईंटों को एकत्रित करके एक हवेली बनाई थी। उस हवेली को ही उखाड़ा था उन्होंने, लेकिन हवेली को नहीं उखाड़ा था। उस हवेली के नाम पर उन ब्रह्ममुनियों के सिरताज श्री प्राणनाथ जी और उनके साथ समर्पित होकर के चलने वाले उन ब्रह्ममुनियों की जड़ खोदी थी।
उसका परिणाम उन्होंने कुछ इस प्रकार से भोगा। जब तक ब्रह्मांड रहेगा ये गड़ा कभी भी आबाद नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से उनको लानत मिली। इसीलिए कोई भी सुंदर साथ कभी रजोगुण और तमोगुण के परिवश होकर के किसी परमहंस, किसी ब्रह्ममुनि, किसी सुंदर साथ के अच्छे सच्चे कार्य के प्रति यदि आप कभी विरोध करने के मन में आ जाए तो इन प्रसंग को एक बार अवश्य अवलोकन करना। ये केवल हम डराने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास गवाह है वो इतिहास है जो बीतक में लिखी गई। इससे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नज़र भी उठाई, श्री जी के प्रति बुरी नज़र भी उठाई। औरंगजेब का ऐसा पूरा हिंदुस्तान का एक छत्र शासन करने वाला शासक यदि अपनी सत्ता तख्त ताउस से पलट सकता है तो धर्म के ऊपर हिंसा, अन्याय और अत्याचार करना किसी एक प्राणी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, एक कीमत की बात, जब आए तुम परना में तब की ये विख्यात। ये परना जी की प्रसंग बीतक आपने श्रवण की। अब आगे चल करके कुछ पन्ना का थोड़ा सा प्रसंग बचता है। ये कल श्रवण करने के बाद अष्टपहर की सेवा शुरू होगी। अष्टपहर में कल मंगलाचरण होगा और मंगलाचरण बहुत सारगर्भित प्रसंग रहेगा। ये सुनने के लिए सभी सुंदर साथ समय से उपस्थित रहें। आज इस प्रसंग को यहीं पर समापन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम परनामिने तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।